जाने दीजिए, बैठिए। हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। कुमार का नाम मैं ही रख देती हूँ। क्या? रोहित। कहिए कैसा नाम हुआ? रोहित? रोहिताश्व। बताइए ना। सुंदर। चलाओ बांध। वाह क्या बात है, वाह कुमार वाह, क्या बात है। तो बचपन से इतने अच्छे निशान लगाते हो तो बड़े होकर न जाने कैसे निशान लगाओगे। हाँ, जैसे कि धनुष प्राण में लिखा है कि बाण चलत निशान लगत, घायल हो तो मर जात। अब आगे भूल गया कुमार, याद करके बताऊंगा। वाह रोहित, तुम तो बाण विद्या में अभी से निपुण हो गए। ये तो कुछ नहीं है पिताजी। आप कहिए, दो गंगाधर के कान के कुंडल उड़ा दो, वो भी आंखों पर पट्टी बांधकर। मेरे कान के कुंडल? वाह कुमार वाह, कोई और नहीं मिला आपको? मान न करे कहीं निशाना चूक गया और बाण गले के पार हो गया तो? घबराओ मत गंगाधर, मैं तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। ना ना ना, ऐसी चतुराई किसी और पे कीजिए कुमार, मुझे तो क्षमा ही कर दो, कृपा निधान। कायर मत बनो गंगाधर, चलो सामने खड़े हो जाओ, देखे कुमार कैसा निशाना लगाते हैं। हाँ कीजिए कीजिए, बलि का बकरा जो मिल गया है, जो मन में आए कीजिए। डर गए? मृत्यु को सामने खड़ी देखकर भी न डरो। कुमार अब देर न कीजिए, निशाना लगाइए, जो कुछ होना हो शीघ्र ही हो जाए। हे मेरे प्रेम के भूखे भगवान, कम से कम माधवी के लिए इस गदाधर की नहीं गंगाधर की रक्षा करो। भगवान भगवान प्रभु। मर गया मर गया मर गया, रक्तपात, ब्रह्म हत्या, मेरे बाण में से कान निकालिए। नहीं कान में से बाहर निकालिए। महाराज मैं मर गया महाराज, महाराज मेरे कान में से बाहर निकालिए, कान में से बाहर। अरे तुम्हें कुछ नहीं हुआ है गंगाधर, केवल तुम्हारे कान का कुंडल उड़ गया। कुंडल? कुंडल? वाह कुमार वाह, क्या कुंडल उड़ाया है, वाह वाह। जाओ कुमार, महाराज से आशीर्वाद ले लो। महाराज कुंडल कुंडल। दादाजी 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 दादाजी, मैं बाण विद्या में सफल हो गया, मुझे आशीर्वाद दीजिए। सदा सफल हो बेटा, मुझे आगे भी तुमसे ऐसी ही आशा है। महाराज, महामंत्री कोई आवश्यक समाचार सुनाने आ रहे हैं। आने दो। महाराज, उस बंदी ब्राह्मण की भविष्यवाणी सच्ची निकली। उस सुतार के लड़के की ठीक 21वीं वर्षगांठ पर अकाल मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई? ये तुमने क्या कहा महामंत्री? ये तुमने क्या कहा? सुतार के लड़के की मृत्यु हो गई? हाँ महाराज, ब्राह्मण की सच्चाई पर मुझे संदेह था, पर ये समाचार सुनकर मुझे पूरा विश्वास हो चला कि उनकी एक एक बात सच्ची निकलेगी, एक एक बात सच्ची निकलेगी। वज्रपात, वज्रपात महामंत्री, वज्रपात। हरिश्चंद्र बेटा। होनहार बलवान, होनहार बलवान, होनहार बलवान। होनहार बलवान मनवा, होनहार बलवान, होनहार बलवान मनवा, होनहार बलवान। पल में राजा होए भिखारी, पल में राजा होए भिखारी, निर्धन हो धनवान। विधि का लेख कभी ना मिटे, मूर्ख करे गुमान मनवा, होनहार बलवान मनवा,
होनहार बलवान, होनहार बलवान मनवा, होनहार बलवान। कहीं पर धूप कहीं अंधियारा, कहीं पर धूप कहीं अंधियारा, कर्म अधीन विश्व है सारा, कर्म अधीन विश्व है सारा। जड़ चेतन मुनि मानव दानव, जड़ चेतन मुनि मानव दानव, विधि का यही विधान रे मनवा, होनहार बलवान रे मनवा, होनहार बलवान, होनहार बलवान रे मनवा, होनहार बलवान। भाग्य अधीन भटकते हैं ये, सूरज चांद सितारे, कर्म योग से ही चलते हैं दुनिया के क्रम सारे। कर्म अधीन बदलते रहते, कर्म अधीन बदलते रहते हैं युग युग भगवान रे मनवा, होनहार बलवान रे मनवा, होनहार बलवान, होनहार बलवान रे मनवा, होनहार बलवान, होनहार बलवान रे मनवा, होनहार बलवान, होनहार बलवान रे मनवा, होनहार बलवान। प्रणाम ब्राह्मण देवता। कौन? मैं हरिश्चंद्र। अयोध्यापति, पधारिए पधारिए। राज्याभिषेक हो गया? हाँ प्रभु। इतनी रात गए, इस ब्राह्मण को कैसे याद किया? जीवन का एक गंभीर प्रश्न पूछने आया हूँ। कहिए। आप तो जानते ही हैं कि पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है। हाँ। और आप मेरे लिए इतने वर्षों से कारावास की यातना भोग रहे हैं, ये अब मैं नहीं सहन कर सकता। मेरी चिंता न कीजिए राजन, मैं नहीं चाहता कि आपके हाथों कारावास से मुक्ति पाकर आपके पिता को दिए हुए वचन भंग करूं और सत्य का साथ छोड़ दूं। कहिए राजन, और कोई प्रश्न है? जब से आपने मेरा भविष्य बताया, हृदय को शांति नहीं। तारामती से मेरा विवाह हुआ, भगवान की कृपा से एक पुत्र रत्न भी हुआ। अयोध्या के सिंहासन पर बैठकर राज का भार संभाल रहा हूं, फिर भी शांति नहीं। कोई ऐसा उपाय नहीं कि भावी अंधकार से अपने परिवार को बचा सकूं। राजन, होनी यदि अनहोनी हो जाए तो उसे होनी कौन कहे? भाग का लिखा तो मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। ये तो मैं जानता हूं देव, किंतु जब जगत में शाप मिटाने का उपाय होता है, विष उतारने की औषधि होती है, तो भाग्यलेख बदलने का कोई उपाय नहीं। तो फिर पहले ही भविष्य जान लेने से क्या लाभ? लाभ? मनुष्य आने वाली विपत्ति का सामना कर सके, नीति और धर्म के आचरण से दुख सहने की शक्ति पा सके। तो बताइए गुरुदेव, जगत की सर्वश्रेष्ठ नीति और धर्म क्या है? मन वचन कर्म से मैं उसका पालन करूंगा। अपने आचरण से कभी किसी का मन न दुखाना, संसार में इसके समान कोई नीति नहीं। और धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म सत्य है। सर्वदा सत्य के पालन करने वाले का कभी कोई अहित नहीं होता।
तो मैं अयोध्यापति राजा हरिश्चंद्र आपके चरण छूकर प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से सर्वदा मन वचन कर्म से सत्य का पालन करूंगा, स्वप्न में भी असत्य का आचरण नहीं करूंगा और अपने कार्य से कभी किसी का मन नहीं दुखाऊंगा। तो सदा आपकी जय होगी राजन, मेरा आशीर्वाद है। ये क्या, देवराज इंद्र का सिंहासन डोलने क्यों लगा? किसी ने तब तो नहीं आरंभ कर दिया या किसी महायज्ञ का प्रताप है? ये तो महाराज हरिश्चंद्र ने सत्य वचन का महाव्रत लिया है, उसका प्रभाव है। वाह, धन्य है वो राजा। बिना समझे मुझे धन्यवाद न दीजिए देवराज। सत्य वचन के संकल्प मात्र से ही कुछ नहीं होता। ये संकल्प नहीं, प्रतिज्ञा है ऋषिराज। और सत्य क्या है ये आप जानते हैं। इसके पुण्य के आगे सहस्रों वर्ष की तपस्या कुछ नहीं। लीजिए, इक्ष्वाकु कुल के गुरु बोल उठे, तो यही कहिए ना कि देवराज इंद्र का सिंहासन अब आपके उस सत्यवादी को मिलने वाला है। क्रोध न कीजिए राजर्षि, सत्य तो ये है कि सत्य को स्वीकार करने से आपका अहंकार आपको रोकता है, कारण वो मेरे शिष्य कुल का कुलदीपक है। महर्षि वशिष्ठ। पधारिए पधारिए मुनिराज। इस वातावरण में आप ही की कमी थी। आपके बिना राजर्षि और महर्षि का क्रोध शांत नहीं होता। क्रोध? देवताओं की सभा में क्रोध, और वो भी ऋषि मुनियों के आचरण में? नारायण नारायण, शांत होइए और न्याय से इस मतभेद का निवारण कीजिए। मतभेद का निवारण, और वो भी वशिष्ठ के साथ? मुझे देखना है कि सत्य धर्म का व्रत लेकर इनका हरिश्चंद्र कौन सी सिद्धि पाता है। ओहो, तो प्रसंग राजा हरिश्चंद्र का है। मैं भी अयोध्या से ही आ रहा हूँ। क्या बताऊं, न्याय नीति उदारता में हरिश्चंद्र का जोड़ नहीं, इस पर उनके सत्य धर्म की प्रतिज्ञा। बहुत हुआ मुनिराज, बातें बढ़ा के कहने की तो आपकी टेव है। इसी भय से तो कम कह रहा हूँ, नहीं तो मैं तो उस पर पुराण लिख दूं। उसके सत्य पर सृष्टि भर का धर्म टिके रहने का समय आ गया। धर्म तो हम जैसे ऋषि मुनियों के तपोबल पर टिकता है। परीक्षा न हो तब तक ऐसे सत्यवादी अनेक बने मिलेंगे। तो इस परीक्षा के लिए आपको मेरा आमंत्रण है राजर्षि। अग्नि में घी न डालिए महर्षि। नहीं तो क्या कर सकते हैं? विश्वामित्र क्या कर सकते हैं देखना है। मेरी शक्ति की परीक्षा करना चाहते हैं तो सुनिए। देवगण, देवर्षि और धर्मराज, मैं आप सबके सामने हरिश्चंद्र का सत्य धर्म खंडन करने की प्रतिज्ञा करता हूं। और ये प्रतिज्ञा पूरी न हुई तो मैं सहस्रों वर्ष की अपनी तपस्या का पुण्य उसके चरणों में अर्पित करके हार मान लूंगा। नारायण नारायण। देवराज, ऐसा न समझिए कि ये झगड़ा मैंने केवल अपने ही लिए मोल लिया है। इंद्रासन की रक्षा का स्वार्थ भी इसके साथ है। समझता हूँ ऋषिराज। मैं चाहता हूं कि देवलोक से हरिश्चंद्र को किसी प्रकार की भी सहायता न मिले। अवश्य, और आपकी सफलता के लिए हर प्रकार से देवगण आपका साथ दें, ये भी कह देता हूँ। हाँ, और चुप क्यों हो गए? निसंकोच होकर कहिए। अप्सराओं की रानी रंभा हरिश्चंद्र को मोहित करके मेरा काम सरल करे। देवराज की अप्सरा पर हरिश्चंद्र मोहित हो जाए, ये हो सकता है, परंतु एक मनुष्य को सत्य धर्म से डिगाने में मोहिनी का क्या काम? देवराज, काम और क्रोध ही मनुष्य के पतन का पहला कारण हुआ है। हरिश्चंद्र को प्रलोभित करने के बाद उसके धर्म का पतन निश्चित है। इसलिए रंभा को चाहिए पहले स्वप्न अवस्था में ही हरिश्चंद्र पर अपना प्रभाव डाले। ठीक, आज ही मैं रंभा को आज्ञा देता हूँ। तो विश्वामित्र की विजय भी आरंभ हो गई।